बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ज़ीशान अलबानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। रुकने सूबाई असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत ने 4 माह पहले जो है नोतरा के एक गाँव में शादी की थी सैयदा दानिया शाह साहबा से। उसके साथ ही कुछ मामलात जो हैं वो बिगड़ चुके हैं, जो है कुछ हालात बदले और अब सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मैडम दानिया और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो है वो अलहदगी हो चुकी है। ये मामलात हैं क्या? इस वक्त मेरे साथ सैयदा दानिया की वादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि 4 माह पहले आपकी बेटी की शादी हुई थी डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि रुकने सूबाई असम्बली हैं। अब क्या मामला हुआ है और अलहदगी क्यों हो चुकी है? बस अलहदगी हो चुकी है। शादी के दूसरे तीसरे दिन ही इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो वो बेटी बताती है कि वो नशा करते थे, उसके बाद वो ना उनका दिमाग थोड़ा हाइपर हो जाता था, तो इस वजह से लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। 3 माह तो हमने बर्दाश्त किया। अब जो है ना एंड में आगे भी हम बर्दाश्त करते। 5 तरीकों उसने हमें काफ़ी टॉर्चर किया, काफ़ी हमें धमकियाँ दी। इसके बाद फिर हमने फैसला किया कि अब नहीं रह सकते, क्योंकि अब इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो हम अपनी बच्ची का डिवोर्स ही लें। ये आमिर लियाकत साहब की जानब से धमकियाँ दी गई हैं, मारने की धमकी दी गई? जी जी जी, मारने की, इल्ज़ाम लगाने की और गलत बातें कहने की, काफ़ी यानी कि मीडिया पे छाई हुई हैं काफ़ी गलत बातें। अच्छा आंटी, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जानब से कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है हमारे लाखों रुपए पैसे खाए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं गाड़ियाँ ली हैं। क्या बात है, इसकी हकीकत क्या है? ये सब फेक है। उन्होंने वादे किए थे कि मैं जो कुछ मेरे पास था मैं पहले 2 बीवियों को दे चुका हूँ, अब जो है मैं इस बीवी को दूंगा, मेरी यही बीवी है, गाड़ी भी दूंगा, घर भी दूंगा और बाकी जो ऐशो आराम है सब कुछ दूंगा। तो दिया कुछ नहीं सिवा लड़ाई के। अच्छा बताइए, ये शादी जो है आपकी मर्जी से हुई थी या आपकी बेटी की मर्जी से हुई थी? नहीं, हमने अपनी मर्जी से दी थी, लेकिन बेटी से पूछा था। अच्छा जी। ये तल्लुक कहाँ से शुरू हुए थे? तल्लुक तो शुरू नहीं हुए थे, बस एक ही मुलाकात हुई थी, उसी मुलाकात में ही निकाह हो गया था और 1 महीने बाद रुखसती हो गई थी। आमिर लियाकत ने ऐसी कौन सी खास बात देखी जिससे आप एक्सपायर हुई और अपनी बेटी जो है उसके निकाह पे दे दी? उसने हमारी सादगी देखी, हमने भी उसकी सादगी और दीन जो दुनिया में फैलाते हैं, दीन की बातें करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं, तो हमने भी अपनी बेटी इसलिए दे दी कि ये उन्हें दीन सिखाएंगे, आलमा बनाएंगे और इसे अच्छा माहौल दे, अच्छा नाम मिलेगा, इज़्ज़त शोहरत होगी, इसलिए हमने बेटी दी। हमें लालच किसी चीज़ की नहीं ज़रूरत, हमने उसके खलूस पे बेटी दी है। अच्छा बताइए कि शादी में कितने लोग थे शरीक हुए थे आपकी जानब से और उनकी जानब से? कोई नहीं था, मेरी बेटियां दामाद थे और वो थे, उनके ड्राइवर थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि था कि मुझे मसला होता है, काफ़ी मीडिया आ जाएगी, लोग तस्वीरें बनाएंगे, फिर सवाल जवाब होगा, निकाह नहीं हो पाएगा, तो अकेले में निकाह करें, बाकी सारा कुछ मैं खुद कर लूँगा। हमने कहा ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि कितने दिन बाद आपको पता चला कि उनके आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं? दूसरे तीसरे दिन शुरू हो चुका था सिलसिला, फिर हमने 3 महीने तक चलाया। अब भी आगे चलाते, अगर ये परसों धमकियां ना देते तो अब भी आगे चलाते हम। ये उन्होंने धमकियां दिया, हमें टॉर्चर किया, फिर हमने डर से ना अदालत रुजू कर लिया। अच्छा बताइएगा कि जब सैयदा दानिया और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने क्या कहा था? इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आमिर आपको तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन मेरी बेटी से पूछा कि ये कैसे हैं, उन्होंने कहा जी ये अच्छे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि भाई ये बच्ची अच्छी है, आपने इसके साथ रहना है, इसको अच्छा रखना है। तो बच्ची ने आके तारीफ़ की कि अम्मी वो अच्छे थे, इमरान खान साहब लाइफ में बहुत अच्छे थे। आपके घर की हालत देखी जाए तो आप मतलब गरीब से फैमिली में से, ये बताइएगा कि जहेज़ में आपने क्या दिया था? जहेज़ में कुछ नहीं, 2-4 सूट थे, थोड़ा बहुत जो है जैसे होता है थोड़ा बहुत मैंने जेवर दिया था। जेवरात आपने दिए थे? थोड़े बहुत, हाँ। वो जेवरात आमिर लियाकत साहब ने वापस दिए हैं, ये वो भी खा गए हैं? जो उन्होंने पहनाए थे उनके पास से, जो इसने मैंने दिए थे कांटे बालियाँ, वो इसके पास है। अच्छा कि अब मामला तो बिगड़ चुके हैं, अदालत में क्या केस चल रहा है? अदालत में जो केस खुला का चल रहा है। अच्छा जी।
अब आप मतलब एक अलग की चाहते हैं। जी जी, अलग की चाहते। अगर वो कहें कि सुलह की तरफ आ जाएं तो आप सुलह की तरफ जाएंगे? ये बात का मामला है, जब वो कहेंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा, आजकल की जो लड़कियां हैं और वालदेन हैं, जो कि आपके साथ एक बड़ा वाक़या हुआ है, आपकी बेटी का घर जो है वो उजाड़ दिया गया है, आप उन लौट होते हैं? मैं उन्हें कहूँगी कि ऐसा कदम मत उठाएं, ये मर्द बेवफा होते हैं, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, और माँ बाप भी अपने बच्चों की मर्ज़ी से करें, पूछें, और ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इन्हें सोच समझ कर ये फैसले करें, जल्दबाजियाँ ना करें, नहीं तो हम जैसे जैसे हम लोग फिस गए ऐसे फिस जाएंगे, लड़कियाँ भी और माँ बाप भी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने दानिया शाह साहबा की जो वालदा हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि ये जो शादी 4 माह पहले हुई थी वो खुशी से जो है हसीन ज़िंदगी की हमने चाहत रखी थी कि ये खुशी से रहेंगे, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने हमारी बेटी के साथ ज़्यादती की और उसके बाद जो है उसको जुल्म तशद्दुद करता रहा, जिसकी वजह से जो है ये बात जो है बिगड़ चुकी है। हम अपने जो नाज़रीन हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि जल्दी में शादियाँ जो है वो कामयाब नहीं होती, ज़रा एहतियात से काम लें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान अलबानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अनारे के बाद।